मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमको ये बताइए, अगर कोई माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखकर पैदा करती है और तुम्हारी सरकार की गलती और नाअहली की वजह से उसकी औलाद मर जाती है, तो आप जाकर उसको बोलेंगे कि ये लो तुम्हारे अकाउंट में हम 7,000 रुपये 10,000 रुपये डाल रहे हैं, तो वो माँ उस पैसों को निकालकर आग में जला देगी और कहेगी कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी मरी क्यों, तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनाया यहां पर। किस मुंह से आकर भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पहले कौन मरता है? मुसलमान मरता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ओवैसी का भड़काऊ भाषण के जुमला नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने बिहार का क्या हाल करके रख दिया। मैं हमारी मां और बहनों को बताना चाहता हूं, एक बड़ी तादाद में यहां पर जमा है और मेरी मां और बहनें मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि अगर कोई माँ अपने पेट में किसी बच्चे को पालती है, 9 महीने वो माँ कितने तकालीफ को बर्दाश्त करके उस औलाद को पैदा करती है, बिहार में क्या पोजीशन है। और आप और हम जानते हैं कि जब एक माँ जब किसी बच्चे को पैदा करती है तो कितनी तकलीफें उठाती हैं, कि जो माँ अपने किसी बच्चे को पैदा करती है तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस मां के लिए ये हज और उम्रा एक जिहाद की तरह है। और बिहार में पोजीशन ये है कि जब कोई मां अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसके पैदा होने के बाद वो बच्चा मर जाता है या बच्ची मर जाती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्यु दर। आपको मालूम देश में 29 प्रदेशों में बिहार का नंबर कितना है? 27वां नंबर। और आज आकर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम बिहार में ये कर दिए, बिहार में वो कर दिए, हम बिहार के महिलाओं को पैसे देंगे, 25 लाख को हमने 7,000 दे दिए। मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमको ये बताइए, अगर कोई माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखकर पैदा करती है और तुम्हारी सरकार की गलती और नाअहली की वजह से उसकी औलाद मर जाती है, तो आप जाकर उसको बोलेंगे कि ये लो तुम्हारे अकाउंट में हम 7,000 रुपये 10,000 रुपये डाल रहे हैं, तो वो माँ उस पैसों को निकालकर आग में जला देगी और कहेगी कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी मरी क्यों, तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनाया यहां पर। और ये झूठ बोलते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार। और फिर यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार का नीति आयोग का डेटा है। फिर जो बच्चे अंग्रेजी में बोलते स्टंटेड, जिसको हिंदी में बोलते अविकसित बच्चे, कि क्या पोजीशन है बिहार का? 29 प्रदेशों में 27। जो बच्चे बोलते हैं कि वेस्टेड, इनको हिंदी में बोलते बर्बाद बच्चे, क्या पोजीशन है बिहार का? 27वां 29 प्रदेशों में। जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है, क्या बिहार 27वें पोजीशन है 29 प्रदेशों में। किस मुंह से आकर भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया। सीमांचल में जो बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, जिसको मृत्यु दर बोलते हैं, यानी जिसको हमने अभी आप हिंदी में कहा शिशु मृत्यु दर, सीमांचल में वो है किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा है। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 11 तारीख को वोट अगर आप डालने जाएंगी तो हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं उसको याद रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। फिर आप ये भी देखिए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पहले कौन मरता है? मुसलमान मरता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ओवैसी का भड़काऊ भाषण के जुमला नहीं है। ये बिहार और केंद्र सरकार के लिए सबसे ज्यादा पहले मरने वाला मुसलमान है। और गुर्बत कितनी है बिहार में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की। बिहार प्रदेश कह रही है
कि जो गांव में मुसलमान रहता है 50% गरीबी रेखा के दर से नीचे है, जो शहर में रहता है वो 44% है। इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या, बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिले में खवानगी का तनासुब 55%, और फिर जिसको हम कहते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग, यानी अविकसित बच्चे कितने किशनगंज में, वो करीब 40% के ऊपर हो जाते हैं। क्यों ये सब हो रहा है? क्यों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुत्तहद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते।